नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। आज हम एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करने आए हैं। राजस्थान में जो बच्चे राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं वो मैथमेटिक्स से डरते हैं, लेकिन अब जो एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो सीईटी हो, चाहे एलडीसी हो, या वीडियो हो, या वनपाल हो, कोई भी एग्जाम हो, देखा जा रहा है कि मैथमेटिक्स भर भर के पूछा जा रहा है और मैथमेटिक्स का लेवल भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो हम इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है, जिनको ये नहीं पता कि मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना है, और मैथमेटिक्स में स्कोर नहीं कर पाते और 1 या 2 नंबर से कट ऑफ से चूक जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप 1 या 2 नंबर से कट ऑफ से ना चूको, तो आपको मैथमेटिक्स में पकड़ बनानी पड़ेगी, गणित विषय को मजबूत करना पड़ेगा। और गणित एक ऐसा मात्र सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो सब में से एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 100% स्कोर दे सकता है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स से डरने का वजह क्या होती है, क्यों हमें मैथमेटिक्स से डर लगता है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें कैलकुलेशंस नहीं आती। अगर कैलकुलेशन नहीं आती तो फिर हम बेसिक भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद में हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ते हैं, और हम पैनिक होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम ना तो प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन को कर पाते हैं, ना हम पेपर में क्वेश्चन को कर पाते हैं, और हमारा सिलेक्शन कुछ ही नंबर से चूक जाता है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स को पढ़ने का सही तरीका, किस तरीके से हम मैथमेटिक्स को पढ़ें ताकि हम मैथमेटिक्स पर पकड़ बना पाए, मैथमेटिक्स में पूरा स्कोर कर पाए और अपना समय बचा पाए। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि हमें मैथ्स को कैसे पढ़ना चाहिए। तो पहली चीज, आप इस बात को ध्यान से सुन लो, मैथमेटिक्स से आपको डरना नहीं है। मैथमेटिक्स जितना आसान सब्जेक्ट तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे रटना नहीं है कि बहुत सारी चीजें आपको रटनी पड़े। तो पहली चीज, आप हमेशा, होता क्या है कि यहाँ पर बच्चा जब मैथमेटिक्स को पढ़ना स्टार्ट करता है ना, तो वो किसी भी टॉपिक से मैथमेटिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। पहली चीज, टॉपिक से मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको बेसिक को मजबूत बनाना है। अब ये बेसिक क्या है? अगर मैं इस बेसिक की बात करूं, ये बेसिक क्या है, तो आप बोलोगे सर बेसिक में हमारा सबसे पहले गुणा भाग आती है, यानी कि जोड़ना हमारा, घटाना हमारा, हमें जोड़ घटा अच्छे से आना चाहिए, गुणा हमें अच्छे से आनी चाहिए, भाग अच्छे से आना चाहिए, भाग अच्छे से आना चाहिए। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये हमारा मजबूत नहीं होता है और हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मान लो कहीं भी ये आया 143 को डिवाइड करना पड़ा 11 से, तो जो टीचर होगा वो तो सीधा सीधा 13 लिख देगा भाई, क्योंकि उसको पता है 11 गुणा 13 143 होता है। लेकिन आप सोचोगे 13 कैसे आया? जितनी देर में आप इस 13 को निकाल रहे होंगे, इतनी देर में क्वेश्चन आगे निकल जाएगा। और यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप यहां पर मैथमेटिक्स नहीं सीख पाते। अब आपको इस मैथमेटिक्स को सीखने के लिए सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन को मजबूत बनाना पड़ेगा, और कैलकुलेशन को कैसे मजबूत बनाएंगे हम ये भी आपको बात समझा रहे होंगे। दूसरी चीज, आप यहां पर जब भी हम यहां पर किसी भी टॉपिक को पढ़े तो टॉपिक की सीक्वेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सीक्वेंस होनी चाहिए, जिसको मैं हिंदी में बोलूंगा क्रम होना चाहिए। अब एक बात समझना मेरे भाई, बड़े ध्यान से बात समझना, क्रम क्यों जरूरी है? क्रम इसलिए जरूरी है, मान लो दो टॉपिक है, पहला टॉपिक आपका है परसेंटेज, और दूसरा टॉपिक है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। मान लो जैसे हमने देखा कि आपका एक पशु परिचर का एग्जाम हुआ, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। अब बच्चे ने क्या सोचा कि चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, उस बच्चे ने परसेंटेज को ना पढ़ के चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब जब वो परसेंटेज ही निकालनी नहीं जान रहा है, तो ये बताओ कैसे पॉसिबल है कि वो चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ पाएगा? यानी कि हमारे लिए इस मैथमेटिक्स को पढ़ने का क्रम भी बहुत जरूरी मायने करता है। अच्छा, क्रम मायने करता है, उसके बाद में आप यहां पर जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ लो, उस चैप्टर के आप यहां पर प्रॉपर नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स, एक एक चीज को लिखो, एक एक चीज को लिखो। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और नोट्स में आप इंपॉर्टेंट चीजें जरूर नोट करो।
इंपॉर्टेंट चीजें जरूर नोट करो, ये नोट्स आपको साथ के साथ, आपको किसी की बुक नहीं खरीदनी, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं और वो अपने आप बनाने, अपनी भाषा में उन चीजों को लिखना है, दूसरे की भाषा में नहीं लिखना, क्योंकि समझना आपको है, रिवीजन आपको करना है। तीसरी चीज, यहां पे जब भी आप एक टॉपिक को कंप्लीट कर लो, उस टॉपिक के कम से कम आप 100 क्वेश्चन लगाओ। जब वो 100 क्वेश्चन लगाओगे तब जाके आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक में से हमारा क्या चीजें क्लियर हो रही है और कहां हम फंस रहे हैं। अगर हम फंस रहे हैं तो दोबारा हम उस टॉपिक को रिवीजन करेंगे। तो ये आपका एक सीक्वेंस होना चाहिए मैथ्स को पढ़ने का। इसके साथ साथ हम बहुत सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। जैसे अब हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर समझ नहीं आता तो क्या करें। देखो, बहुत बार बच्चे ये कंप्लेन हमें करते हैं कि सर मैथ समझ नहीं आ रहा है, मैथ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, मैथ समझ क्यों नहीं आ रहा है ये जानना सबसे जरूरी है। यानी कि अगर हमें किसी बीमारी का इलाज करना है तो उसकी जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। जड़ तक पहुंचने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि मैथ हमारे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, इसका रीजन क्या है। क्या हम मैथमेटिक्स में वीक है, क्या हमारी कैलकुलेशन कमजोर है, क्या हमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी। तो हमें अपनी कमजोरी को ढूंढना पड़ेगा। जब तक हम अपनी कमजोरी को नहीं ढूंढेंगे तब तक हम मैथमेटिक्स सीख ही नहीं सकते। तो ये जो आप कंप्लेन करोगे कि भाई मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, इसके लिए आपको फिर वही सेम चीजें जो मैंने आपको मैथमेटिक्स सीक्वेंस बताई, क्या वो सीक्वेंस आप फॉलो कर रहे हो। अगर आप उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे हो तो मैथमेटिक्स आपके लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पे इसका जवाब सिंपल सा ये है कि हमें जड़ को ढूंढना है कि गलती कहां हम कर रहे हैं। क्या हमारी कैलकुलेशन वीक है, क्या हमारी कैलकुलेशन वीक है, क्या हम जब टीचर हमें पढ़ा रहे होते हैं तो हम ध्यान नहीं दे रहे होते, फोकस नहीं होते। फोकस का मतलब है जब आप पढ़ रहे हो, इधर आपकी क्लास चल रही है, उधर आप चैट भी कर रहे हो, तो वहां पे क्या फोकस नहीं कर पा रहे हैं हम। दूसरी चीज, यहां पर क्या हम यहां पर जब क्वेश्चन सर तो करा देते हैं, क्लास में जब पढ़ाते हैं तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम करते हैं तब क्वेश्चन हमसे नहीं बनते। तो आप उसके लिए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस मत करो, उसके लिए डेली आप जिस तरह के क्वेश्चन बनाए उससे 20 या 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली करो। तो अगर आप इन चीजों को करना स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ पे चीजें समझ में आ जानी स्टार्ट हो जाएगी। और आज तक ऐसा कोई काम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हुआ हो, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। यानी कि मतलब अगर आप मेहनत करोगे, आप लगातार एफर्ट्स डालोगे, तो आपको 100% ये है कि मैथ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कैलकुलेशन कैसे तेज करें, क्योंकि पहला स्टेप तो कैलकुलेशन का था। इस कैलकुलेशन को कैसे तेज करना, देखो मेरे भाई, कैलकुलेशन को तेज करने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे जो आपको मेहनत करनी है कैलकुलेशन को तेज करने के लिए, आपको 1 से लेकर 30 तक के पहाड़े आने चाहिए। 1 से लेकर 30 तक के पहाड़े आने चाहिए। ये पहाड़े अगर आपको आ जाएंगे तो यहां पे आप क्या करना स्टार्ट कर दोगे, आप पहाड़ों की हेल्प से गुणा भाग, 10 की 17 में गुणा, 5 की 23 में गुणा, 8 की 17 में गुणा, 8 की 19 में गुणा, ये गुणा आप कर पाओगे पहाड़े। दूसरी चीज, आपके यहां पे आपको 1 से 50 तक के वर्ग आने चाहिए। 1 से 50 तक के वर्ग। मान लो अगर कोई बच्चा मुझसे अभी पूछे कि 49 का स्क्वायर बता दो, तो मैं फटाक से बता दूंगा 2401। यहां पे मैं इसको निकालूंगा नहीं। और दूसरी चीज, आपको 1 से 50 तक के वर्ग तो आनी चाहिए। आपके एग्जाम में डायरेक्ट वर्ग का क्वेश्चन भी आता है, आपको दूसरे नंबर्स के वर्ग निकालने भी आनी चाहिए। दूसरे नंबर के वर्ग, जैसे मान लो 123 का वर्ग, 220 का वर्ग, 217 का वर्ग, 105 का वर्ग, ये वर्ग आने निकालने चाहिए। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको कैलकुलेशन वाली क्लास में सिखा दूंगा। तीसरी चीज, आपको यहां पर 1 से लेकर 30 तक के घन याद हो। 1 से लेकर 30 तक के घन याद हो, ये आपको घन याद होने चाहिए। चौथी चीज, आपको यहां पे बोर्ड मास, क्या, बोर्ड मास का रूल आना चाहिए। बोर्ड मास का रूल आना चाहिए। बोर्ड मास का रूल क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत बार जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वहां पे बोर्ड मास यूज होता है, इसलिए बोर्ड मास का रूल आना चाहिए। चौथी चीज, पांचवी चीज, अगर आप एग्जाम में आसान तरीके से आंसर बताना चाहते हो,
कि भाई मैं ये चाहता हूं सर कि हमें बड़ी कैलकुलेशन, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है वो ना करनी पड़े और मैं अपना आंसर बता दूं, तो यहां पे आपको इकाई अंक कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए। इकाई अंक, इसके साथ साथ में आपको विभाज्यता के नियम भी आने चाहिए, विभाज्यता के नियम आने चाहिए, और साथ के साथ में आपको डिजिटल सम आना चाहिए। अगर आप इन चीजों पर पकड़ मजबूत बना लेते हो तो मेरे भाई मैं कह सकता हूं आप किसी भी कैलकुलेशन को आसान तरीके से कर सकते हो। एक बच्चा बोलेगा सर ये तो हमें किसी ने बताया नहीं कि इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, किसकी? इकाई के अंक की, विभाज्यता के नियम के, डिजिटल सम की। मेरे भाई इसकी जरूरत हमें तब पड़ेगी जब हमारा क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे। और आप ये बताओ क्या आप कोई ऐसा एग्जाम देने जा रहे हो जिसमें 4 ऑप्शन ना हो? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के लिए इकाई अंक, विभाज्यता के नियम और डिजिटल सम की जरूरत पड़ेगी। आप डेली इसको 20 मिनट दो। अगर डेली 20 मिनट 1 महीने तक देते हो तो आपकी कैलकुलेशन अपने आप मजबूत हो जाएगी। अब देखो ध्यान से अब यहां पे बात आती है सही अप्रोच की। क्वेश्चन करने की सही अप्रोच क्या है? देखो यहां पे ये जो सही अप्रोच है ना ये मैटर करता है। देखो ध्यान से, अब मैं आपको बताऊं, एक तो अप्रोच यही होती है कि भाई हम किसी भी क्वेश्चन को बेसिक से करना स्टार्ट करते हैं। अब आप इस बेसिक से जब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो तो क्वेश्चन लेंदी होता है। क्या होता है? क्वेश्चन लंबा सॉल्यूशन होता है और जिससे आपका समय काफी लग जाता है और एफर्ट्स ज्यादा लग जाते हैं, दिमाग भी थकता है। तो आप यहां पे, अब अगर आपको कंपटीशन वाले फील्ड में जाना है तो बेसिक के साथ साथ में आपको शॉर्ट अप्रोच आनी चाहिए, शॉर्ट अप्रोच आनी चाहिए। यस या नो? यानी कि स्मार्ट अप्रोच आनी चाहिए। जैसा आप देखते हो मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स डाल रहा हूं, जिस शॉर्ट्स वीडियोज में मैं आपको शॉर्ट अप्रोच बताता हूं, वो सारी की सारी शॉर्ट अप्रोच आपको, जब ये बेसिक वाला कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको सिखाया जाएगा उसमें वो सारी की सारी शॉर्ट अप्रोच मैं सिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि उन क्वेश्चन में सिखाऊंगा, उसमें सिखाऊंगा हम ऑप्शन की हेल्प से कैसे चीजों को कर सकते हैं। तीसरी चीज यहां पे, अगर हम ये सही अप्रोच जानना चाहते हैं ना, तो जो ये बेसिक है ना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बेसिक के बिना हम शॉर्ट अप्रोच नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो एक बच्चे ने प्रॉफिट लॉस पढ़ना स्टार्ट किया, सीधा सीधा क्वेश्चन पे गया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानना स्टार्ट कर दिया। भाई जब तक आपको ये नहीं पता प्रॉफिट और लॉस की स्थिति क्या क्या होती है, तब तक आप प्रॉफिट लॉस को नहीं समझ पाओगे। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज आप जानते हो कि ब्याज पे ब्याज लगता है। 90% बच्चे जब क्वेश्चन सोल्व करने स्टार्ट करते हैं ना तो बस इतनी सी बात जानते हैं कि ब्याज पे जो ब्याज लगता है उसको चक्रवृद्धि ब्याज मानते हैं, लेकिन अप्लाई कैसे होता है ये नहीं जानते। दूसरे साल का तीसरे साल के साथ क्या रिलेशन होता है, तीसरे का चौथे के साथ क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से इस चीजों को कैलकुलेट किया जाता है, वो बेसिक फॉर्मेशन नहीं जानते। वो बेसिक फॉर्मेशन जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहां पे आप सही अप्रोच तभी लगा पाओगे जब आपको उस पर जो स्मार्ट अप्रोच, यानी कि जो आपकी कमांड होगी सब्जेक्ट पर वो होगी, तभी आप ये सही अप्रोच लगा पाओगे।